हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आशु क्लासेस में। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाने के लिए प्रस्तुत होता हूँ। आपको बता दें कि मैं ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो 10 सालों का जो PYQ होता है, जो घटना चक्र के बुक हो गया या यूथ कंपटीशन का हो गया, और भी बुक का कंपाइलेशन होता है। जैसे बहुत जगह एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आते हैं, तो उन्हीं को एक जगह लिख के और आपके सामने मैं लाता हूँ 1 से 2 पेज में, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अपने रिवाइज कर लेंगे और अपना लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम होगा तब भी रिवाइज करके चले जाएंगे। आप सभी लोग को मालूम होगा, जो लोग भी PPCS RO PPCS प्री अदर भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनता ही बनता है कि कौन सा कैपिटल है और उसके कंट्री है, कौन सा क्या है देश है, कौन सी उसकी राजधानी कौन सी है। तो ये चीज़ें ज़रूर आता है। और PPCS RO में तो बहुत ज़्यादा आता है। 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे पेरू है तो उसकी राजधानी क्या है, या नामीबिया है तो उसकी राजधानी क्या है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके जानने वाले भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को शेयर करिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले आप देख सकते हैं कि परीक्षा में पूछे जाने वाले देश और राजधानी जो है, तो इसमें ये देश हो गया, ठीक। और उसके बाद से ये आपका राजधानी है दोस्तों, ये आपकी राजधानी है, ये देश और उसके राजधानी। फिर यहाँ पे साइड में भी है, यहाँ पे देश और इसकी राजधानी क्या है। तो पहले आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। उसके बाद से सेकेंड आपका देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। जापान की राजधानी टोक्यो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान की राजधानी दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो बता दूंगा कि कौन सा देश की राजधानी देश है, उसकी राजधानी कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और आप लोग को अगर नोट बनाना है तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 पेज का नोट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग नोट बना के नोट करके और उसको बार बार रिवाइज करिएगा। अगर नोट नहीं करना है तो आप इसी वीडियो को और भी स्पीड में करके 1.5x या 2x पर करके 1-2 बार आप देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा और याद हो जाएगा दोस्तों। ये देखते हैं नेक्स्ट, आप देखते हैं हम लोग घाना की राजधानी अक्रा है। केन्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी राजधानी नैरोबी है। उसके बाद से इधर आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। कजाकिस्तान फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है दोस्तों। उसके बाद से माली की राजधानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बामाको है। और लाओस की राजधानी वियतनाम है, ठीक। इसमें अब फिर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे केन्या, फिर हम देखे थे, ठीक। केन्या की राजधानी नैरोबी। नाबिया की राजधानी बिडहाक हो गया। नाइजीरिया की राजधानी जो अभी मैंने ऊपर पूछा था उसका है अबूजा राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी लुसाक है। युगांडा की राजधानी कंपाल है। यूक्रेन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजधानी कीव है। यूक्रेन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि अभी यूक्रेन में काफ़ी सारे विवाद हुए हैं। तो इसीलिए जो चीज़ जैसे किससे ज़्यादा पूछना जाता है क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है ये सब चीज़ों पे, तो आपका जो इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स हो गया, इन सब से क्या भी प्रेजेंट में क्या मुद्दा चल रहा है, कहाँ कोई युद्ध हो रहा है। जैसे अभी इजराइल और इसका चल रहा है तो इजराइल का ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग को देखना है कि क्या मुद्दा चल रहा है या क्या कहीं पे समझौता हुआ है, तो उससे ज़्यादा आ जाता है दोस्तों। तो यूक्रेन की राजधानी की हो गया। अब यहाँ से आप लोग को मैं बता दूँ कि आप लोग जैसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जैसे बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें अगर कोई टर्म आ रहा है तो उसको आप लोग को ध्यान देने का होता है कि क्या उससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो पॉलिटी रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड या ज्योग्राफी रिलेटेड, ठीक, या इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट रिलेटेड बन सकता है। तो ऐसे आप लोग को इंटरेक्ट करना है। पढ़ने का तभी मज़ा है दोस्तों, ठीक। पढ़ने का तभी मज़ा है जब आप समझ सके, ठीक, समझ सके और रिलेट कर सकते हैं। उससे कोई क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है क्या, रिलेट कर सके। जैसे अभी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन में आपसे मैं यही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक, कि इसके आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। यूक्रेन जो है इसकी राजधानी की होगी, यहाँ पे मैं बता देता। अभी आप बता सकते हैं कि यूक्रेन में कौन भारतीय जो अपने नागरिक थे, भारतीय जो अपने थे,
उनको लाने के लिए, जब यूक्रेन में ये युद्ध हुआ था तो उनको लाने के लिए कौन सा युद्ध चलाया गया था? ठीक, तो युद्ध नहीं, सॉरी, मैं बता दूं कि यूक्रेन जो है उसमें आपका यही क्वेश्चन है बेसिकली कि जो भारतीयवासी थे तो जब वहाँ पे युद्ध हो रहा था तो उनको बचाने के लिए, जैसे यूक्रेन में आप जानते हैं कि MBBS हो गया, ठीक है, इन सब के छात्र बहुत ज़्यादा इंडिया से जाते हैं और अदर लोग भी जाते हैं बिजनेस का या जॉब्स करने। तो उन लोगों को जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो उनको बचाने के लिए, अपने नागरिक को अपने भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक, देवी शक्ति, ठीक, या ऑपरेशन आपका कावेरी चलाया गया था, ठीक। तो इसमें आप लोग को बताइएगा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, कौन सा चलाया गया था, आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को भी रिलेट करना है कि कोई टर्म आ रहा है तो कैसे क्या होने वाला है। और चूँकि स्क्रीन जो है वो बहुत छोटा पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए पूरा मैं डिटेल में नहीं समझा पाता हूँ, इसके लिए मुझे आपसे खेद है, सॉरी। और नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग, जॉर्डन की राजधानी अम्बान है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद होता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गया, फिनलैंड की राजधानी हेलेसिंकी हो गया, स्वीडन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है। आप लोग को क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब स्टॉकहोम में आप लोग को मालूम होगा कि प्रायर का जो है उसको लेकर समझौता हुआ था स्टॉकहोम में, प्रायर सम्मेलन जो बोला जाता है वो हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक। 1972 ईस्वी में हुआ था ये प्रायर सम्मेलन, स्टॉकहोम में हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। और इसमें आपको SDG जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 गोल है दोस्तों टोटल। तो ये 17 गोल जो है इसको पूरा करने में आपको जो सम्मेलन हुआ था उसमें रखा गया था 2030 तक इसका पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये 17 के 17 जो गोल हैं इनको पूरा करने के लिए 2030 तक, आने वाला जो 2030 है तब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि ये पूरा कर लिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटने की वजह से अपनी जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पर्यावरण जो है बहुत चेंज होता है। कभी बारिश जिस मौसम होना चाहिए नहीं हो पाता है, उससे क्या होता है सूखा पड़ जाता है। और जिस मौसम में बारिश का ज़रूरत है बारिश नहीं होता है, जिसमें ज़रूरत होता है उसमें होता नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होता है वहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ और सूखे की स्थिति ये सब बनता है, इसी को कंट्रोल करने के लिए ये स्टॉकहोम में 1972 में चलाया गया था। तो ऐसे आप लोग भी अगर कोई किताब बुक जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे इसको रिलेट करा करिए कि कहीं से करेंट से या हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे भी। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि और भी ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा। और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करिए, वीडियो को करिए शेयर। और आपको बता दें कि और भी आपको डिटेल में मैं और बताऊँगा, समझाऊँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस नोट को लेने के लिए, इस नोट को आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाओस हो गया था, लाओस की राजधानी वियतनाम है, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अब यहाँ बाकू जो होता है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। अब आपको याद आना चाहिए कि बाकू में क्या हुआ था। तो अभी आपको बता दें कि बाकू जो होता है उसमें विश्व शतरंज 2023 हुआ था दोस्तों। तो विश्व शतरंज 2023 जो होता है दोस्तों बाकू में हुआ था। तो यहाँ पे बताया हूँ, अभी आपको देखे होंगे कि विश्व शतरंज 2023 बाकू में हुआ था। तो आपको बता दें कि बाकू में जो विश्व शतरंज 2023 हुआ था तो उसमें अपने यहाँ के भारत के जो हैं आर प्रज्ञानंद दोस्तों, आर प्रज्ञानंद ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि ये क्वेश्चन करेंट है कि अभी आ जाएगा कि विश्व शतरंज 2023 कहाँ पे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बाकू में हुआ था। ऐसे वजह सिल्वर मेडल किसने जीता था? सिल्वर को हिंदी में बोला जाता है रजत। तो रजत पदक किसने जीता था? आपको बता दें कि 3 पदक होते हैं। पहला होता है गोल्ड, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक। पहला होता है गोल्ड दोस्तों, पहला गोल्ड हो गया। और दूसरा आपका होता है सिल्वर, रजत, हिंदी में रजत कहा जाता है, तीसरा हो गया है आपका कांस्य, जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है दोस्तों। तो ये 3 पदक दिए जाते हैं
खेल में, और खेल के लिए आपको मालूम है कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक, क्रिकेट उर्केट ये सब। तो गोल्ड, रजत और कांस्य पदक होता है दोस्तों। तो इसमें आपको बता दें, रजत तो पाए हैं आर प्रज्ञानंद पाए हैं, जो अपने यहाँ भारत के। तो आप लोग से क्वेश्चन यही है, जो लोग आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अजरबैजान बाकू में आपका शतरंज का जो हुआ है उसमें गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, और वो कहाँ किस देश के रहने वाले हैं। दोनों चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस देश के हैं और कौन से खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने गोल्ड जीता है। सिल्वर आर प्रज्ञानंद ने जीता है, वो अपने भारत देश के, ये मैंने बता दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट हम बताते हैं, लात्विया की राजधानी रिंगा है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब यहाँ से आपको बता दें, हंगरी देश है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। अब आपको यहाँ पे भी करंट का क्वेश्चन एक बन जाता है कि विश्व एथलीट 2023 हुआ था, हंगरी बुडापेस्ट में विश्व एथलीट 2023 हुआ था, जिसमें गोल्ड अपने यहाँ के नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक, नीरज चोपड़ा जी ने अपने यहाँ भाला फेंक में गोल्ड जीता था। ठीक, किसमें, भाला फेंक, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, भाला फेंक। ठीक, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था। क्या बोलते हैं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था भाला फेंक में, वो हुआ था हंगरी बुडापेस्ट विश्व एथलीट 2023। तो अभी आपको बता दें कि जब टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था जो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से ये टल के 2021 में हुआ था। तो 2021 ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल उस टाइम अपने यहाँ के नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और जिसकी रेंज थी 87.85 मीटर। ठीक, इतने मीटर में उन्होंने भाला फेंका था, इसीलिए उनको गोल्ड मेडल मिला था। बहुत सबसे लंबा इन्होंने भाला फेंका था। तो उस टाइम से भाला फेंक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एथलीट में। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भाला फेंक दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ कि अगस्त महीने में ये स्टार्ट हुआ था, अगस्त में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो अगस्त महीने में मनाया जाता है। एक आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि अगस्त महीने में स्टार्ट हुआ था, मनाया जाता है। लेकिन किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भाला फेंक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 20 अगस्त को मनाया जाता है, 24 अगस्त को मनाया जाता है, 25 अगस्त को मनाया जाता है, या 16 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि न्यूजीलैंड की राजधानी यहाँ पे आपका वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, चीन की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजिंग होता है, ब्राज़ील की राजधानी आपका ब्राज़ीलिया है, क्यूबा की राजधानी चीज़ी से, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। चीनी जो है उसी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाती है, फिजी की राजधानी सुआ हो जाती है। अब फिजी से आप लोग को याद होगा कि फिजी जो है, एक मिनट छोड़ी दोस्तों, मतलब स्क्रीन इतना छोटा पड़ जाता है ना दोस्तों कि इसलिए मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे अच्छे से सब्सक्राइबर और लाइक आने की वजह से यूट्यूब बहुत लोगों को रिकमेंडेड करेगा, और वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर इनकम होता है तो मैं एक डिजिटल बोर्ड लूँगा और अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी मोबाइल पर इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं होता है कि समझा पाएँ, और इसलिए बार बार ऊपर अगर टच हो जाता है तो वो नोटिफिकेशन टाइप का आने लगता है, इसलिए पूरा अच्छे से वो नहीं हो पाता है, और आपका टाइम थोड़ा सा आज ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मुझे खेद है और मुझे माफ़ करिएगा। अभी आपको बता दें कि यहाँ पे आपकी राजधानी है फिजी देश है, सॉरी, इसकी राजधानी सुआ है। तो फिजी से आपको क्वेश्चन बनेगा कि फिजी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, फिजी देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, फिजी देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है तो किस अपने यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को मिला है या राष्ट्रपति को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज़्यादा कि फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले पे है फिजी, ठीक, फिजी हो गया, दूसरा है आपका पलाऊ हो गया, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी हो गया, तीसरा पापुआ न्यू, ठीक है,
पापुआ न्यू गिनी हो गया, ठीक। फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी दोस्तों, और फ्रांस, ये सबको जो दिया है अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक, उनको दिया गया है, ठीक। तो ये फिजी याद रख लीजिएगा, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस, ये ठीक, और मिस्र, हाँ मिस्र का भी जो है नाइजल पुरस्कार जो है मिस्र का है। ये सब पुरस्कार जो होता है मिस्र हो गया है, याद कर लीजिएगा, मिस्र का नाइजल पुरस्कार हो गया, ठीक। इसका और इसके बाद से आपका फ्रांस हो गया, ठीक। ये सबका जो होता है सर्वोच्च पुरस्कार अपने यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला गया है। और राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको बस एक पुरस्कार मिला है, वो देश का नाम है सूरीनाम। अभी वो भी आएगा इसमें। सूरीनाम जो होता है उस देश का सर्वोच्च पुरस्कार के जो होता है सर्वोच्च पुरस्कार, वो अपने यहाँ के राष्ट्रपति जी को जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक, उनको मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जी बेसिकली मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं, ठीक, मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं, ठीक। और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और अपने यहाँ के झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक। और उसके बाद झारखंड के राज्यपाल रहने के बाद से इन्हें यहाँ पे अपने यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है, जो कि इन भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और दूसरी जो होती है महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ठीक, प्रतिभा पाटिल जी थी। तो पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी और उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति जो थी हैं वो आपका हो गया द्रौपदी मुर्मू जी। और एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भी द्रौपदी मुर्मू जी होगा। तो इससे सब क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, और क्वेश्चन बहुत बन जाता है और नॉलेज भी बहुत है। बस यही है कि टाइम नहीं मतलब इतना नहीं है कि इतना ज़्यादा एक पेज के लिए आपको आधा घंटा या 20-25 मिनट लिया जाए, इसलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फास्ट थोड़ा सा कंप्लीट कराता हूँ। तो यहाँ हो गया फिजी का, सुआ हो गया लेबनान का, बेरूत हो गया, टार्जीनिया की राजधानी डोडोमा हो गया, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो गया, वेनेजुला की राजधानी इंपॉर्टेंट होता है कराकस होता है। वेनेजुला में ही बहुत सारे ज्वालामुखी होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, ज्वालामुखी, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो तो चूँकि लंबा हो जाएगा, 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो वेनेजुला की ज्वालामुखी, उसके बाद यहाँ पे घास पाए जाते हैं, कौन से घास पाए जाते हैं, पंपास घास पाए जाते हैं कि कौन सा पाया जाता है, तो घास देख लीजिएगा इसके कौन सा है। उसके बाद से क्रोस्टिया की राजधानी आपका सेनोजुआ है, निराकुआ की राजधानी मनागुआ है। तो यहाँ से गुआ और यहाँ से गुआ आप याद रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से ब्राज़ील की राजधानी आप देख सकते हैं दोस्तों बेलमोपान है। ब्रुनेई की राजधानी बदरसेनी बागवान है, बागवान हो गया। उसके बाद से इस साइड देखते हैं हम लोग यहाँ पे थे यूक्रेन की राजधानी मैंने अभी बताया था कीवी हो गया। डेनमार्क की राजधानी बता दिया था कोपेनहेगन। जॉर्डन की राजधानी अम्बान हो गया, सऊदी अरब का रियाद हो गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम बता दिया था मैंने। मालदीव की राजधानी माले हो गया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो गया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्ट लुइस। उसके बाद से तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपका अशगाबाद हो गया। आइसलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कवाइक हो गया। इराक की राजधानी, इराक के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, विवाद चल रहा है अभी, बगदाद हो गया। कतर की राजधानी दोहा हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि ये सारी राजधानी है, देश है उसकी राजधानी है। और अभी जैसे आप लोग को एक काम और करना है कि ये अभी मैं बना रहा हूँ, मान के चलिए मई जून जुलाई में कोई और इसका राजधानी अगर चेंज होता है या वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, तो ये आप लोग का करेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स के हिसाब से, अगर चेंज होते हैं तो आप लोग अगर नोट किए हैं तो उसमें चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव होंगे तो चेंज होंगे। जैसे अपने यहाँ चुनाव चल रहा है, भारत में स्टार्ट है, तो मान के चलिए सबको याद किया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर चुनाव के बाद रिजल्ट आता है वही रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो चेंज होगा। तो वो चेंज होता है तो ऐसे ही और भी देश हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चेंज होंगे, तो वो सब आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग इसी को रख लीजिए, पता चले वहाँ पे चेंज हुआ है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी ऑप्शन डालेगा, क्योंकि पुराने जो हैं उनको भी डालेगा और नया जो हुए हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको डालेगा। तो आप लोग को पुराना याद रहेगा, पुराने पर आप मार्क्स कर देंगे और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा और फिर आप लोग को ये कहेंगे कि सर ने गलत पढ़ाया था ये हो। तो इसलिए मैं आपको एक बार सतर्क कर देता हूँ और इसमें आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं इस हिसाब से। दोस्तों आज का वीडियो यही था कि देश और उसकी राजधानी एक बार मैं आपको स्लोली दिखा दे रहा हूँ। जैसे जापान टोक्यो हो गया,
केन्या नैरोबी हो गया, न्यूजीलैंड वेलिंगटन हो गया। कहने को तो सबको लग रहा होगा कि देश और राजधानी कितनी छोटी बात है, याद रहता है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देंगे या कोई अगर टेस्ट देते हैं तब आपको मालूम चलेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैसे भूल जाता है, याद नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा और इसके बाद फाइनली आपका अच्छे से याद हो जाएगा और आप टेस्ट में या अपना एग्जाम में जाके बेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग दोस्त। काफ़ी एक्सप्लेन करने की वजह से बड़ा वीडियो हो जाता है, जबकि मैं सोचा था 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो सॉरी अगर आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।